खंडहर कह रहे हैं कि इमारत बुलंद थी। जरूरी नहीं है कि किसी जगह को बड़े प्यार से बनाया, सजाया, संवारा गया हो तो वो हमेशा वैसी ही रहे। वक्त की आंधियां कई बार बेहतरीन दास्तानों पर ऐसी परत चढ़ा देती हैं जो चाह कर भी नहीं हटती। ऐसी ही एक दास्तान हम आपको सुनाने जा रहे हैं अपनी सीरीज दास्तान अवध के इस चौथे एपिसोड में। आइए सुनिए कहानी दिलकुशा कोठी की। लखनऊ के सबसे खूबसूरत और शांत इलाकों में से एक है कैंट एरिया और यहीं से लगा हुआ है दिलकुशा गार्डन और यहीं पर बनी हुई है दिलकुशा कोठी, जिसकी दीवारों पर 225 साल का इतिहास लिखा हुआ है। 1857 के गदर की कहानी लिखी है और अर्श से फर्श तक का सफर लिखा है। साल 1866 में विलियम सिम्पसन ने ये वाटर कलर पेंटिंग बनाई थी, जो ये बताने को काफी है कि ये इमारत कितनी खूबसूरत हुआ करती थी। अवध के 6वें नवाब सादत अली खान ने इसे बनवाया था और उनके एडीसी व दोस्त रहे अंग्रेज अफसर गौर ओसली की देखरेख में 1814 में ये बनकर तैयार हुई। इंग्लैंड में 1730 में सिटॉल डिलावल हॉल बनाया गया था, जिसकी रेप्लिका के तौर पर दिलकुशा कोठी यहाँ हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में तैयार की गई, जो उस वक्त का अवध प्रांत हुआ करता था। हालांकि बाद में नवाब नसीरुद्दीन हैदर के दौर में इसमें कुछ बदलाव भी किए गए। कोठी की सबसे पुरानी पेंटिंग 1814 में सीताराम ने बनाई थी। जब उनकी और सिम्पसन की पेंटिंग की तुलना करें तो दोनों में फर्क नजर आता है। पहले टावर 2 मंजिला थे और बाद में 3 मंजिल के बने। शिखर पहले फ्लैट थे, बाद में शंख के आकार के बने। आर्किटेक्चर की बात करें तो ये कोठी पैलेडियन शैली में बनी है, जिसका मतलब होता है सिंप्लिसिटी एंड सिमेट्री। अब आते हैं गदर में इस कोठी की भूमिका पर। तो साल 1857 के नवंबर में कॉलिन कैम्पबेल दोबारा यहाँ आया तो उसके सामने बड़ा सवाल था कि हैदर कैनाल को कहाँ से पार करे। तब उसने आलमबाग से दिलकुशा का रास्ता पकड़ा और सबसे पहले जलालाबाद किला, जिसे हम आज महाराजा बिजली पासी किला कहते हैं, उसे जीता और फिर दिलकुशा पहुंचा। विलियम फोर्ब्स मिशेल की किताब रेमिनिसेंस ऑफ द ग्रेट म्यूटिनी में इसका जिक्र मिलता है कि दिलकुशा कोठी के उद्यान में तरह तरह के हिरण के झुंड थे, लेकिन हिंदुस्तानी सेनाएं नहीं दिख रही थीं। आधी ब्रिटिश रेजिमेंट जब कोठी में घुस गई तब अचानक कोठी के पीछे छिपी हिंदुस्तानी तोपें गरजने लगी। एक गोला लेफ्टिनेंट रॉबर्ट्स के घोड़े पर लगा और घोड़ा 2 टुकड़ों में होकर वहीं गिर गया। काफी देर तक चली इस भीषण लड़ाई के बाद हिंदुस्तानी सेना ने वहां से हटकर मार्टिनियर में मोर्चा संभाला और दिलकुशा पर कब्जा हो सका। 24 नवंबर 1857 को अंग्रेज जनरल हेनरी हैवलॉक की मौत भी यहीं पर हुई थी। कुछ अंग्रेज सैनिकों की गुमनाम समाधियां आज भी यहां पर मौजूद हैं। 1866 में बनी विलियम सिम्पसन की पेंटिंग एक बात और बताती है कि 1857 के गदर में दिलकुशा कोठी को वैसा नुकसान नहीं हुआ था जैसी ये आज दिखती है, मगर बाद के दिनों में आज़ादी के लिए शुरू हुए संघर्ष में ये कोठी खंडहर में तब्दील हो गई। 1862 में लखनऊ का कैंट एरिया बना तो दिलकुशा कोठी को कमांडिंग ऑफिसर रेजिडेंस बना दिया गया, मगर 1870 में कमांडिंग ऑफिसर का रेजिडेंस बदलने के बाद इस जगह के बुरे दिन शुरू हो गए। आप अब्बास अली द्वारा 1874 में ली गई तस्वीर और 1888 में राजा दीनदयाल द्वारा ली गई तस्वीरों को देखेंगे तो फर्क साफ दिखेगा कि इसी काल में दिलकुशा कोठी का नक्शा पूरी तरह से बदल गया और ये बुलंद इमारत इतिहास का एक धुंधला दस्तावेज बनकर रह गई।